महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में गिरने के बाद सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा एनडीए देश भर में विपक्ष का विरोध कर रहा है, लेकिन अब कांग्रेस ने भी पूरे मामले पर मोर्चा खोल दिया है। महिला आरक्षण संशोधन बिल पर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के बाद एनडीए ने देश भर में विरोध जताया। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को महिला विरोधी बताया तो कांग्रेस भी मैदान में आ गई और सीधा सवाल दाग दिया भारतीय जनता पार्टी पर। जब ये बिल हम लेके आए, कांग्रेस लेके आई, तब तो इन लोगों ने विरोध किया और जब ये लेके आए तो हमने समर्थन किया, बिल पास हो गया। अब तो ये पूरा जो है देश के अंदर जो छोटे राज्य हैं या दक्षिण के राज्य हैं, उनके हितों को ध्यान नहीं रख रहे थे और एक साजिश पूर्ण, क्योंकि इनका चलते चुनाव में जिस प्रकार इस बिल को लेके आना, आचार संहिता लगी हुई है, बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव चल रहे हैं, आप बिल लेके आ गए और बिल जिस प्रकार से आप लेके आए हो, उस बिल में आपकी मंशा साफ नहीं है। महिला आरक्षण तो लागू हो चुका है, आप तो लागू कीजिए ना। वहीं इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी का देश भर में प्रदर्शन जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर का कहना है कि कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने देश की महिलाओं का अपमान किया है। देश की महिलाएं कभी इन्हें माफ नहीं करेगी। भारत वो देश है जिसके संविधान में, बाबा साहब के संविधान में महिलाओं को मताधिकार सबसे पहले दिया था। तो अब उस आधी आबादी को मुख्य धारा में जोड़ने का काम, उसको सशक्त करने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम जो मोदी सरकार ने किया था, उसमें बहुत बड़ा रोड़ा इन पार्टियों ने अटकाया है और इनका वास्तविक चरित्र सामने आ गया है। एक तरह से कहा जाए कि समाज के विकास को अवरुद्ध करने का इन्होंने काम किया है। निंदनीय है, शोचनीय है और बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि इनके वास्तविक चरित्र को दिखाकर इन्होंने बता दिया है कि किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ये लोग हैं, वोट बैंक की राजनीति और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचने वाले लोग हैं। देश देख रहा है, आप आगे आने वाले समय में देखिएगा कि महिला समाज इनको कभी माफ नहीं करेगा। विपक्ष जहां एक और परिसीमन और जनगणना के मुद्दे को उठा रहा है, वहीं बीजेपी इसे महिलाओं के साथ विश्वासघात करार दे रही है। लेकिन सवाल आधी आबादी का है, देश को जवाब तो चाहिए ही। भारत एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से राजीव तिवारी की रिपोर्ट।